हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल स्कूल एंड हिस्टोरिकल स्कूल, यानी कि विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक विचारधारा में क्या अंतर है। इन दोनों ही स्कूल्स पर मैंने अपना प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और यदि आप इन स्कूल्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए डिफरेंसेस को जानने से पहले ये जानते हैं कि क्या इन दोनों स्कूल्स में कोई सिमिलरिटीज हैं। सबसे पहले देखिए, बात आती है कि ये दोनों स्कूल आए क्यों। तो इन दोनों स्कूल्स के आने के पीछे एक सेम रीजन था। ये दोनों ही स्कूल नेचुरल स्कूल को अपोज करते हुए, यानी कि उसके रिएक्शन के अगेंस्ट में आए थे। यानी कि इन दोनों स्कूल्स के आने से पहले नेचुरल स्कूल चल रहा था, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा, और उसी का खंडन करते हुए ये दोनों स्कूल आए थे। इन दोनों स्कूल्स के आने का सेम टाइम पीरियड था, यानी कि कब, ये इन द लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी और इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी दोनों स्कूल्स आए थे। और दोनों ही स्कूल ने इथिकल, यानी कि नैतिक जो मूल्य हैं, जो नैतिकता से संबंधित बातें हैं, उनको पूरी तरीके से उनका खंडन किया है। चलिए, ये तो हुई सिमिलरिटी की बातें, लेकिन मेन जो डिफरेंस है दोनों स्कूल्स के बीच में, आइए उनको जानते हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल 18th सेंचुरी के लास्ट में, 19th सेंचुरी की बिगनिंग में नेचुरल लॉ का खंडन करते हुए आए थे। लेकिन जो एनालिटिकल स्कूल था वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और हिस्टोरिकल स्कूल मेनली जर्मनी में स्टार्ट हुआ। एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो मुख्य सपोर्टर्स हैं वो बेंथम, ऑस्टीन, केल्सन आदि हैं। और जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के सपोर्टर्स की, तो यहाँ पर हम मॉन्टेस्क्यू, एडमंड बर्क, सेविनी, सर हेनरी मैन आदि का नाम लेते हैं। एनालिटिकल स्कूल की जो मेन बात है तो उसके अकॉर्डिंग लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर जो एनालिटिकल स्कूल है वो लॉ को स्टेट का प्रोडक्ट बताता है, लेकिन वहीं पर जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि विधि बनाई नहीं जाती, विधि पाई जाती है। मतलब लॉ का अपने आप में ही एग्जिस्टेंस से लॉ को किसी ने बनाया नहीं है। देन जो एनालिटिकल स्कूल है वो पूरी तरीके से मैच्योर लीगल सिस्टम, यानी कि जहां पर लॉ है, जहां पर हम लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, उस लीगल सिस्टम से रिलेटेड है। लेकिन वहीं पर जो हिस्टोरिकल स्कूल है वो पूरा का पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है वो प्रिमिटिव लीगल इंस्टीट्यूशंस पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो आदिम समुदाय थे उनके बारे में हिस्टोरिकल स्कूल उनसे डील करता है। देन अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल सोर्स ऑफ लॉ इज लेजिस्लेशन। देखिए, जो लॉ के बहुत सारे सोर्सेज हैं जैसे कि कस्टम, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो एनालिटिकल स्कूल मेनली लेजिस्लेशन की बात करता है, वहीं पर हिस्टोरिकल स्कूल कस्टम पर ज्यादा फोकस करता है। एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ कैसे बना? लॉ इज एन आर्बिट्रेरी कमांड ऑफ अ स्टेट सॉवरन, यानी कि जो विधि है वो राज्य संप्रभु का आदेश है और ये लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है। लेकिन वहीं पर जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो लॉ कैसे आया? लॉ लेजिस्लेशन ने नहीं बनाया है, बल्कि लॉ तो जो कस्टम है, बिलीफ है, फेथ है, ट्रेडिशन, मतलब जितनी भी प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये सारी बातें जो चला करती थी उन सबसे लॉ निकल करके आया है। एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वही लॉ को बना रहा है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया भी था कि दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एनालिटिकल स्कूल कहता है कि यदि कहीं पर सॉवरन पावर नहीं है तो वहां पर लॉ भी नहीं होगा। लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता है कि जो लॉ है, जैसे कि मैंने भी आपसे फिर कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या हो गया कि लॉ इज एंटीसीडेंट टू द स्टेट, यानी कि विधि कहीं ना कहीं राज्य से पूर्ववर्ती है, राज्य से बहुत पहले आई है और राज्य के एग्जिस्टेंस में आने से पहले भी किसी न किसी रूप में लॉ पहले से ही
एग्जिस्टेंस में था। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं कि जो एनालिटिकल स्कूल है, जिसको कि हिंदी में विश्लेषणात्मक विचारधारा कहा जाता है, इट मेनली कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि जितना भी हमारा जो विधिक व्यवस्था है उन सब का कहीं ना कहीं विश्लेषणात्मक व्याख्या करना ही जो है वो एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन वहीं पर हिस्टोरिकल स्कूल में क्या है, ये जो लीगल सिस्टम के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके इतिहास के बारे में, उसकी धारणाओं के बारे में हिस्टोरिकल स्कूल बताता है। एनालिटिकल स्कूल के अकॉर्डिंग जो लॉ जो अपना जो बाइंडिंग फॉर्म लेता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी का होता है, यानी कि राज्य की शक्ति के कारण ही जो है विधि बंधनकारी प्रभाव रखती है। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहां पर जो सामाजिक दबाव होता है उसकी वजह से विधि कहीं ना कहीं अपना लोगों पर अपना प्रभाव रखती है। देन अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल, जब जजेस किसी भी स्टैट्यूट यानी कि जब किसी भी संविधि का निर्वचन करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो एक प्योरली सिलोजिस्टिक मेथड यानी कि तर्क के आधार पर ही विधि की व्याख्या करते हैं। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल स्कूल की बात करते हैं तो वहां पर जजेस को कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री को भी कंसीडर करना होता है। एनालिटिकल स्कूल में जिस बात पर मेन जोर दिया जाता है, जिस बात पर मेन बल दिया जाता है, वो ये है कि जो लॉ की स्टडी है उसको करने का जो तरीका है मेन एम्पिरिकल यानी कि अनुभव के आधार पर, रीजंस के आधार पर उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन वहीं पर जो हिस्टोरिकल स्कूल में कंपैरेटिव मेथड यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एनालिटिकल स्कूल मेनली सिविल लॉ पर कंसंट्रेट करता है, जबकि हिस्टोरिकल स्कूल लॉ की सभी ब्रांचेस को डील करता है। और जो एनालिटिकल स्कूल का जो अप्रोच है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी कि वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित है, और वहीं पर जो हिस्टोरिकल स्कूल का जो अप्रोचेज हैं वो प्रेजेंट एंड पास्ट यानी कि पास्ट में क्या था और पास्ट से हम कैसे प्रेजेंट तक आए हैं उन सब से डिपेंड उन पर करता है। एंड इन द लास्ट, एनालिटिकल स्कूल में पूरी तरीके से जो टिपिकल लॉ की बात की गई है, दैट इज अ स्टैट्यूट यानी कि जो लेजिस्लेशन की इच्छा है, विधायिका की जो इच्छा है वो है। लेकिन वहीं पर अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल टिपिकल लॉ इज अ कस्टम, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल स्कूल यहाँ पर क्या है कि मेनली जो लॉ है वो किस फॉर्म में है, वो कस्टम के रूप में होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल में क्या डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा। Thank you so much for watching the video.